दोस्तों नमस्कार। हकलाना या स्टैमरिंग एक ऐसी समस्या है जो लगभग 5 से 6% बच्चों में देखी जाती है, खासकर जब वो कम उम्र में रहते हैं। लेकिन ये कुछ बड़े लोगों में भी है और कुछ बच्चों में ये स्थिति ठीक नहीं होती तो ये आगे भी प्रोग्रेस करती है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बहुत अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूँ, जिससे बहुत सारे बच्चों का हकलाना, इवन बड़ों का भी हमने जो है वो काफ़ी स्थिति तक ठीक किया है। लगभग ठीक करने की स्थिति हम उसको बोलते हैं, क्योर होने जैसी कंडीशन जिसको हम कहते हैं, उसी स्थिति के लिए एक अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा और कम्युनिटी में शेयर भी करिएगा। दोस्तों स्टैमरिंग या हकलाना जिसको हम बोलते हैं, ये एक मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन होती है जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे इसमें जो मेन है वो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल के अलावा हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती हैं और कहीं ना कहीं मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का रोल भी इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। इन तीनों चीज़ों के कोऑर्डिनेशन में डिस्टरबेंस गड़बड़ होने की वजह से ही स्टैमरिंग या हकलाना जो है देखा जाता है। इसमें अलग अलग तरीके की कंडीशन होती है, जैसे को स्टार्ट करते हुए उनको हकलाने की कंडीशन रहेगी, या कुछ लोग किसी स्पेसिफिक वर्ड के बारे में बोलते हुए या किसी शब्द को बोलते हुए उनको समस्या आती है। ऐसी स्थिति के लिए हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। लेकिन पहले अगर हम इसका थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल चीज़ें समझे कि एक्चुअल में क्या इसके पीछे रहता है, कौन से कोऑर्डिनेशन की गड़बड़ की वजह से ये देखने को मिलता है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन लेने के बाद फिर बहुत जल्दी हम ट्रीटमेंट पे मूव करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में स्पीच को प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म क्या होता है। ये हमारे जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, उसमें अलग अलग एरिया हमारे रहते हैं। जैसे एक ब्रोका एरिया होता है, इसके अलावा मोटर कोर्टेक्स होता है जिसको जो एक तरीके से कंट्रोल या फंक्शनिंग का काम करता है। बेजल गैंग्लिया होता है। ये सब चीज़ें मिलके हमारी जो स्पीच है उसको प्रोड्यूस करते हैं। और जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है, कहीं ना कहीं हमारी डायफ्राम का रोल भी है, जो थ्रोट में मसल्स होती है उनका रोल भी रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें मिलके ही हमारी जो वॉइस है उसको प्रोड्यूस करती है, जिसमें ब्रेन का फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं जब स्टैमरिंग का पेशेंट होता है तो इन सभी एरियाज में कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इसकी वजह से ही स्टैमरिंग या हकलाने की कंडीशन पेशेंट की बनती है। कई बार वो डर की वजह से हो सकता है और कई बार वो कोई दूसरी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। लेकिन कोई भी कंडीशन रहे, कोई भी स्थिति रहे, हमारे पास एक अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको मैं अभी आप लोगों के सामने एक एक करके बता रहा हूँ। लेकिन जो सबसे पहली जो मेन मेडिसिन है वो आपको हर एक पेशेंट को देनी है, जो ये पूरे न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन है इस पे काम करती है। मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट की 1000 पोटेंसी, जिसको 1 MB हम बोलते हैं, इसको पेशेंट को आपको महीने में 2 डोज देना चाहिए। जैसे आपके पास पेशेंट आता है, उसको 1 डोज दे दीजिए और फिर आप जो है उसको 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करने से उसकी जो एक कोऑर्डिनेशन की जो क्षमता है वो थोड़ा इंक्रीज होने लगती है। तो ये सबसे पहली मेडिसिन हमें पेशेंट को देनी है, लेकिन 1000 पोटेंसी में देनी है और 15 दिन में एक बार, यानी कि फोर्टनाइटली इसको रिपीट करना है। जो खास मेडिसिन है जो ज़्यादातर लोगों पे हम यूज़ करते हैं वो है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम वैसे तो सिम्टोमेटिकली भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसको आप सभी पेशेंट को दें। हालांकि जो लोग किसी शब्द को बोलने के लिए बहुत लंबा खींच देते हैं, बहुत लंबा स्पीच स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में ही बहुत लंबा किसी शब्द को बोलने के लिए जाना पड़ता है, तो स्ट्रामोनियम देना होता है। स्ट्रामोनियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीप पे ऐसे पेशेंट को देना चाहिए। अगर बच्चा है तो उसको 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं सुबह शाम, और ये स्थिति से ये रेमेडी जो है बहुत जल्दी ही बाहर निकाल देती है। इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी हम हकलाने में, स्टैमरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। खासकर सेंटेंस के बाद के जो वर्ड रहता है उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। कोई भी वो सिम्टम बोलना चाह रहा है, मैं यहाँ जा रहा था वाले वर्ड पे ज़्यादा उसकी कंडीशन रहेगी। जो लास्ट में चीज़ें रहती है, साथ में पेशेंट की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक रहता है।
इस टाइप के पेशेंट के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सप्ताह में 2 या 3 बार, एक दिन छोड़ के आप देंगे कुछ दिन तक, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी स्टैमरिंग में फायदा मिलेगा। लेकिन एकोनाइट सभी पेशेंट को देना है 1000 पोटेंसी। एक और स्थिति आती है स्टैमरिंग में जब कोई स्पेसिफिक वर्ड पे ही हकलाता है, जैसे कुछ स पे हकलाएंगे, कुछ र पे हकलाएंगे। अगर ऐसी स्थिति है स्पेसिफिक वर्ड पे, स्पेसिफिक शब्द पे या स्पेसिफिक कैरेक्टर पे अगर हकलाने की कंडीशन बनती है, तो ऐसे लोगों को लेकेसिस देना चाहिए। लेकेसिस 200 पोटेंसी की 2 बूंदें जीभ पे कुछ दिन तक लगातार ले लेंगे। जैसे सुबह सुबह लेकेसिस 200 की 2 बूंदें जीभ पे डाल ली और उसको लगातार कुछ 10, 12, 15 दिन तक लेंगे तो बहुत जल्दी स्थिति सुधर जाती है। ये एक अच्छी रेमेडी है स्टैमरिंग के। एक और बहुत खास स्थिति आती है या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है स्टैमरिंग के पेशेंट में, वो रहती है कि कोई इमोशनल जो है वो इन्वायरमेंट बन जाए, वो या तो डर जाए किसी चीज़ को या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए किसी चीज़ को लेके, तो उसमें स्टैमरिंग आ जाती है। वैसे नॉर्मल रहेगा लेकिन एक्साइटमेंट के टाइम वो नहीं बोल पाता। एक्साइटमेंट के टाइम उसको बोलने में बहुत दिक्कत होती है, डरने में, या जब झूठ बोलेगा तब उसको मेंटली थोड़ा सा अलग ही कंडीशन पे रहता है, मेंटल स्ट्रेस भी और दूसरी चीज़ें भी। ऐसी चीज़ों में होता है तो कोस्टिकम देना चाहिए। कोस्टिकम भी बहुत अच्छी रेमेडी है। कोस्टिकम 30 पोटेंसी के 2 बूंदें सुबह शाम जो है जीभ पे सीधा लगातार कुछ दिन तक हम लेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो हकलाहट होती है, ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन बनती है, इमोशनल चीज़ें क्रिएट होती है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये एक कंप्लीट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम पेशेंट को एकोनाइट जरूर देते हैं, स्ट्रामोनियम जरूर देते हैं, और तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा हम एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है स्टेफिसैगरिया। स्टेफिसैगरिया थोड़ा जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है बच्चों में, या कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ आएगा और बच्चे से कुछ पूछेंगे तो वो अपनी बात नहीं बता पाता है, उसको कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ें भी परेशान करती हैं, स्ट्रेस भी परेशान करता है, और न्यूरोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सारा कोऑर्डिनेशन इसमें खराब रहता है। इस स्थिति में या बहुत ज़्यादा हकलाता है बच्चा, इस स्थिति में आपको स्टेफिसैगरिया भी बच्चे को देना चाहिए। 30 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह शाम जीभ पे, इसकी भी आप देंगे। और पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें ऐसे ही बनता है। पहले एकोनाइट 1000 पोटेंसी 1 डोज महीने में 2 बार, उसके बाद आपको स्ट्रामोनियम लगातार देना है। ये 2 मेडिसिन लगातार चलेंगे, और बाकी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं 3-4 मेडिसिन, इनमें से कोई एक आप पेशेंट को देंगे, और देखिए बहुत जल्दी हकलाने का जो पेशेंट है वो बहुत तेजी के साथ रिकवर होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे ही इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी स्थिति अपने आप सुधर जाती है। थोड़ा सा रोल पेरेंट्स का और घर वालों का भी इसमें रहना चाहिए, बच्चे को समझाने के लिए, उसको इमोशनली ज़्यादा जो है उस पर प्रेशर ना डालें कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो। जब मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, साथ में मेडिसिन और सपोर्ट दोनों मिलके उसको बहुत जल्दी अच्छा कर देते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो, स्टैमरिंग या हकलाने की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।